राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ नीरूपाल। आज हम बात करते हैं कृष्णा के विषय में। कृष्णा जो मुरली भी बजाता है, माखन भी चुराता है और दोस्ती भी निभाता है। तो शुरुआत करते हैं उनकी माखन चोरी से। माखन चोर कृष्णा। माखन चोर, ये तो हम सभी जानते हैं, कृष्णा जी ने बचपन में खूब माखन चोरी की है और माखन चुरा चुरा कर ही खाते थे। लेकिन क्या वो माखन अकेले ही चुरा कर खाते थे? नहीं, जब वो माखन चोरी करते थे अपने सारे सखाओं के साथ मिलकर खाते थे और बंदरों को भी खिलाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि त्रेता युग में राम के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया था तो उनकी मदद बंदरों ने बहुत की थी। इसलिए जब वो माखन चोरी करके खाते थे तो बंदरों को ज़रूर खिलाते थे। ये थी एक कृष्णा जी की माखन चोर की स्टोरी। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हैं, वो सब कुछ करते हैं, शक्तिशाली हैं, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं, हमारे भगवान भी बीमार पड़ते हैं। एक बार द्वारकाधीश में श्री कृष्णा जी बीमार पड़ गए। वैद्य उनका इलाज कर रहे थे तो वैद्य ने उनके इलाज का सॉल्यूशन बतलाया। उन्होंने कहा जो भी इनसे प्रेम करता है वो अपने चरणों की रज इनके माथे पर लगा देगा तो कृष्णा जी ठीक हो जाएंगे। अब उनकी पत्नियों से कहा गया कि आप अपने चरणों की रज इनके माथे पे लगा दिए, तो उनकी पत्नियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारे आराध्य हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, इनके चरणों की धूल हमारे माथे पे सुशोभित होती है, हम अपने माथे पर इनके चरणों की धूल को लगाते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि जैसे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अगर हम अपने चरणों की धूल इनके माथे पर लगाएंगे तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर कुछ लोग यानी कि दूत लोग वृंदावन गए, वहाँ पे गोपियों से कहा कि कृष्णा जी बीमार हैं, आप कृष्णा जी से प्रेम करते तो अपने चरणों की धूल दे दीजिए, वो उनके माथे पे लगेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो सारी गोपियाँ वहाँ की तैयार हो गईं और एकदम अपने चरणों की धूल देने के लिए तैयार हो गईं और कहा हम अपने चरणों की धूल कृष्णा जी की लगाएंगे ताकि वो ठीक हो जाएं। तो उनसे कहा कि तुम अपने चरणों की धूल कृष्णा जी के माथे पे लगाओगे जिनसे तुम प्रेम करती हो, तो ऐसा करने से तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो वो कहती हैं हम कृष्णा से इतना प्रेम करते हैं कि नरक की भी कोई चिंता नहीं है, हम उसको भी भोगने के लिए तैयार हैं, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा कान्हा ठीक हो जाए। इस तरीके से जब उनके चरणों की धूल लाई गई और कृष्णा जी को लगाई गई तो कृष्णा जी ठीक हो गए। कृष्णा जी की दोस्ती। अब बात करते हैं हम कृष्णा जी की दोस्ती की। कृष्णा जी जिसके भी सखा होते हैं वो उनका जीवन भर ख्याल रखते हैं। आप चाहे इस जन्म में ले लीजिए चाहे पिछले जन्म में ले लीजिए, जब भी आप कृष्णा जी को अपना दोस्त बनाओगे, अपना सखा बनाओगे तो वो अपनी दोस्ती पूर्णता निभाते हैं। बात करते हैं उन दिनों की जब कृष्णा जी संदीपन ऋषि के आश्रम में अध्ययन करने गए थे, यानी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने गए थे। तो वहाँ पर उनके मित्र थे सुदामा। तो एक बार गुरु माँ ने, जब वो आश्रम के लिए लकड़ियाँ बीनने जा रहे थे सुदामा और कृष्णा जी, तो गुरु माँ ने उनको चने दिए। उन्होंने सोचा कि इन्हें आते आते बहुत टाइम हो जाएगा तो मैं इन्हें चने दे देती हूँ रास्ते के खाने के लिए। तो वो चने लेके चले गए। रास्ते में हो गई बारिश, तो वो कृष्णा जी एक अलग पेड़ पर थे, सुदामा जी अलग पेड़ पर थे। अब सुदामा जी को लगने लगी भूख, तो उन्होंने धीरे धीरे वो सारे चने खा लिए और सुदामा ने कृष्णा जी के हिस्से के चने खा लिए। इस कारण उनको दरिद्रता प्राप्त हुई। हमने यही कहानी सुनी है, लेकिन कथा ये नहीं है, इसके पीछे भी एक दूसरी कथा है। कहा जाता है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग कर ही अपना पेट भरती थी। एक बार उसको 5 दिन में थोड़े से चने प्राप्त हुए और उन चनों का उसने कृष्णा जी का शाम के टाइम में भोग लगाया और राधे कृष्णा कहते कहते सो गई। जब वो सो रही थी तो उसके घर में घुस आया एक चोर। उसने सोचा इस पोटली में कुछ माल पानी रखा होगा, यानी कि पैसे, सोना चांदी, इस तरीके से। तो वो उनको चुराने के लिए आया। बुढ़िया की खुल गई आँख, उसने शोर मचाया लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो चोर पोटली लेके चला गया। उन्हीं संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचा जहाँ पे कृष्णा जी अध्ययन करते थे। तो वो रात में आश्रम में गया तो वहाँ पे जो गुरु माँ थी उनकी सुबह के टाइम में पहुँचा था। गुरु माँ की आँख खुली तो वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गया।
तो गुरु माँ जब सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, उनको वो पोटली मिली। उन्होंने देखा तो उसमें चने थे। अब कृष्णा जी और सुदामा जी लकड़ियाँ लेने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये चने मैं इन्हें दे देती हूँ, ये खा लेंगे। तो वो चने उन्होंने सुदामा और कृष्णा जी को दे दिए। उधर वो बुढ़िया बहुत दुखी थी और उसने दुखी में आकर ये कह दिया, जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा। अब जब गुरु माँ ने वो चने सुदामा के हाथ में दिए, सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे। जब उनके हाथ में चने आए तो उन्होंने पता चल गया, ब्रह्मज्ञानी थे इसलिए, कि ये शापित चने हैं, जो भी इनको खाएगा वो दरिद्रता प्राप्त कर जाएगा। बोले अगर मैं ये चने कृष्णा जी को खाने को दूंगा, वो 3 लोक के स्वामी दरिद्र हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो चने सुदामा जी ने जानबूझकर खुद खा लिए थे और दरिद्रता प्राप्त कर ली थी। इस तरीके से वो जीवन भर दरिद्र रहे। दोस्ती की ये भी एक मिसाल है। उनका जीवन दरिद्रता में ही व्यतीत हो गया। जब उनके बच्चे और उनकी बीवी, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तब उनकी बीवी ने कहा तुम्हारे तो मित्र द्वारकाधीश हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेंगे ही। लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे, अपने बच्चों की खातिर वो वहाँ पर गए। वहाँ पर कृष्णा जी ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। फिर जब देखा कि भैया मित्र तुम खाली हाथ तो नहीं आ सकते, भाभी ने कुछ ना कुछ तो आपको दिया होगा। जब वो बहुत छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको कहा तुम खाली हाथ मत जाओ, थोड़े से चावल उनकी पोटली में बांध के दे दिए थे। और वो उन्होंने ज़बरदस्ती ढूंढ ढांढ के निकाले तो वो पोटली मिली। तो एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, उन्होंने उनको स्वर्ग और भूलोक का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया था। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे थे तो लक्ष्मी माता ने उनको रोक लिया कि क्या आप बैकुंठ भी दान करोगे, हम कहाँ रहेंगे। इस तरीके से भगवान ने उनको स्वर्ग जैसा जीवन प्रदान किया। कृष्णा जी की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।